फोर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए। हमें सुविधा मिलेगी, हम तत्काल इस कार्यक्रम को अपने हाथों में ले सकते हैं। मैंने कहा फिर देर मत करो। और देखते ही देखते परिवहन निगम के चालक, परिचालक, परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण अगले 12 घंटे के अंदर अपने पूरे बेड़े के साथ गाजियाबाद में, सहारनपुर में, आगरा में, झांसी में और अलग अलग उन क्षेत्रों में जहां से भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, वहां पर एकत्र होकर के हरेक प्रवासी कामगार और श्रमिक को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लग गया था। जब व्यक्ति अपनी जान को बचा रहा था, उस समय परिवहन निगम के हमारे कर्मचारी अपनी जान की परवाह के बगैर प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर के लगभग 40 लाख तो कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के थे और 60 लाख बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर उत्तर प्रदेश की ओर से जाकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां सभी जगह के लोग थे। 1 करोड़ श्रद्धालुओं, 1 करोड़ नागरिकों को, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने पुलिस, होमगार्ड और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। दुनिया ने उसकी सराहना की कि देखिए संकट के समय किस जज्बे के साथ काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अद्भुत कार्य था। और वही कार्यक्रम उसी दौरान हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे मंजर देखने को मिल रहे थे। कोटा में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों को सुरक्षित वहां से लाना। हमने 500 बसें भेजी थी परिवहन निगम की कोटा। हमारे चालक परिचालक गए, उन बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। 15,000 बच्चे थे वहां। लगभग 4,500 बच्चे उत्तराखंड के थे। उसका अपना एक संदेश था कि संकट के समय हम अपने नागरिकों के साथ में हैं। और उस संदेश ने आपकी इस यात्रा को और स्वर्णिम बनाने में अपना योगदान दिया है। और आज जब यहां पर हम कार्य कर रहे थे, अभी हमारे परिवहन मंत्री कह रहे थे कि उनके प्रमुख सचिव लोक ही नहीं परलोक की बात भी करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि लोक की अच्छी यात्रा वे कराएं, परलोक की चिंता मत करें। क्योंकि व्यक्ति परिवहन निगम की बसेज में लोक की यात्रा के लिए निकलता है। और होली के अवसर पर एक सौगात आप दे रहे हैं। 150 नई बसेज आई हैं। पिछली बार हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की थी, परिवहन निगम ने बसेज दी। और सबसे अच्छी बात की, ये बसेज परिवहन निगम के ही वर्कशॉप में बन रही है। ये बड़ी बात है। हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। पुरानी जो बसेज हो चुकी हैं, 10 साल पुरानी बसेज अगर हैं, उनको स्क्रैप की तरफ ले जाकर के फिर से नई बसेज को खरीदने के लिए हम लोगों ने इस बार तो बजट में 1000 नई बसेज खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं परिवहन निगम को। और पहली बार इतना पैसा अलग से मिल रहा। कुंभ को छोड़ करके इतना पैसा पहली बार हम लोग दिए हैं। और 100 करोड़ रुपए दिए हैं जो आपके बस अड्डे हैं, उन बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए अच्छी, कुछ को पीपीपी मोड पर लेके जाइए, कुछ को आपका परिवहन निगम स्वयं ही उसको बनाने की तैयारी करिए। और ये पैसा इसलिए दिया गया है कि आपने संकट के समय उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों के साथ आप खड़े रहे, इसलिए हमें अपने बजट से पैसा देने में कोई संकोच भी नहीं हुआ। क्योंकि आपदा बता करके नहीं आती है, उसके लिए हमेशा तैयार होना होता है। और सब कुछ आपके पास है।
सामर्थ्य आपके पास है, स्केल भी है और स्किल भी है, ये सब आपके पास है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपनी सामर्थ्य का एहसास हमेशा कराना। इस सामर्थ्य का एहसास लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए, हड़ताल के लिए नहीं, अराजकता पैदा करने के लिए नहीं, सामान्य नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं, सामान्य नागरिकों को राहत देने के लिए इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और ये सचमुच आज अच्छा है कि 75 जनपदों के लिए एक एक राजधानी सेवा। और सच्चाई तो यह होगी कि बलिया को जोड़ने के लिए परिवहन मंत्री जी ने रास्ता निकाला होगा, तो इसके लिए आखिर बलिया सीधे तो कोई उड़ के जा नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए इसी बहाने सभी 75 जनपदों को हम जोड़ लेते हैं। लेकिन अच्छा प्रयास है, ये अच्छी बस सेवा आप दीजिए और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। 75 बस सेवा आज शुरू होने जा रही, 75 जनपदों के लिए। होली के अवसर पर परिवहन निगम को पहले ही हम लोगों ने कहा था कि भीड़ भाड़ हो रही है बस स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट्स पर। अगर हम अच्छी बस सेवा दे देते हैं तो उसका लाभ होगा लोगों को, कॉमन मैन को उसका लाभ होगा। आसानी से लोग अपने घर में जा सकते हैं, अपना पर्व और त्योहार मनाने के लिए आसानी से लोग जाएंगे। होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, यही तो आयोजन होते हैं जब व्यक्ति अपने घरों में जाकर के अपने सगे संबंधियों से मिल लेता है। और उस समय अगर सरकार उसमें थोड़ा बहुत उनकी यात्रा को सुगम बनाने में थोड़ा योगदान दे सकता है तो देना चाहिए। रक्षाबंधन के समय परिवहन निगम माताओं और बहनों को फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराता है, उसको लोग बहुत अच्छे ढंग से, बहुत पॉजिटिव उसमें लेते हैं। और यह सेवा हमें अनवरत रूप से इसी प्रकार से आगे बढ़ानी चाहिए। अच्छी सेवा देंगे, लोग उसको स्वीकार करेंगे। हम इसमें नए नए मॉडल उठाने चाहिए। 1 लाख राजस्व गांव हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लक्ष्य हमारा होना चाहिए उन सभी 1 लाख गांवों में परिवहन निगम अगर चाहे तो यह रेलवे से और एयर कनेक्टिविटी से बेहतर सेवा दे सकता है, बेहतर सेवा दे सकता है। 1 लाख गांवों को, कुछ को परिवहन निगम और कुछ पे पीपीपी मोड पर अनुबंधित बसेस के माध्यम से उन गांवों को सेवाओं से आप जोड़ सकते हैं। आवश्यक नहीं कि सब जगह आप 50 सीटर बसेज ही भेजें, कुछ जगह 30 सीटर बसेज भेजिए, 20 सीटर बसेज भेजिए, जोड़िए। किसी यात्री के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी यात्रा सुरक्षित हो, आसान हो, हर व्यक्ति अपने गांव से अपने शहर की तरफ जा सके और शहर से गांव की तरफ भी आसानी से जा सके। अगर गांव